नमस्कार साथियों, जय देवभूमि उत्तराखंड। साथियों, आज 28 अक्टूबर 2022 को फिर जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो प्रकाशित किया है। आप देख पा रहे होंगे, सहायक लेखाकार परीक्षा 2022, जिसके विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 28 अक्टूबर 2022 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 है। देखो साथियों, काफ़ी कम टाइम है और आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को भर लीजिए। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इस ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं जो इस फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले आरक्षण संबंधी कुछ दिया है। ये भर्ती में तुमने जितने भी अभी तक फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन पढ़ा होगा और पटवारी लेखपाल वाला भी विज्ञापन पढ़ा होगा, यह अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करे करके, यही सब चीज़ें जो पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा या चौथा, ये सब में सेम है। और उसके बाद ये पांचवा वाला भी, आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण संबंधी श्रेणी उपश्रेणी, आयु परीक्षा केंद्र एवं आवेदित जिला इत्यादि में किसी भी प्रकार का संशोधन का अनुरोध नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर किसी ने कोई चीज़ गलत भर दिया हो तो उसको वो फिर आयोग ने साफ बोला है कि उसे संशोधन का कोई भी जो आपका आग्रह है उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी मेरे कोई साथी थे, उनका मैसेज भी आया था, बता रहे थे कि उनसे कुछ फॉर्म भरने में गलती हो गई है तो क्या होगा करके। जैसे किसी ने अपने परसेंटेज गलत डाल दी, नंबर गलत डाल दिया, परसेंटेज तो खुद ही ले रहा था। जैसे हाई स्कूल और इंटर में नंबर गलत डाल दिए थे एक साथी ने, तो उन्होंने पूछा। तो अब इसमें इस बिंदु के आधार पर तो साफ लिखा है, अभी जो फॉरेस्ट नहीं सॉरी जो पटवारी लेखपाल वाला पेपर है उसमें उन्होंने अपने जो नंबर है वो गलत डाल दिए। तो अब इसमें तो साफ लिखा है कि आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र की कोई की गई प्रविष्टियों में यथा अर्हता आरक्षण संबंधी श्रेणी, इसमें तो दो चार चीज़ दी हैं भी। अर्हता हो गया, शैक्षणिक अर्हता हो गया, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, वो भी डालना चाह रहे थे तो आपने नहीं डाला, तो बाद में कुछ भी नहीं डालना है। या कोई चीज़ गलत डाल दिया, उपश्रेणी हो गया और आयु हो गया, परीक्षा केंद्र, ये इनमें बिल्कुल भी संशोधन नहीं होगा जो जिला आपने सेलेक्ट किया है। और उसके बाद अब नंबर का तो शायद मेरे हिसाब से कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो जो फॉर्म भरते समय जो चीज़ उसमें मांगी होती है उस सब चीज़ का वेरिफिकेशन होता है। और आवेदन पत्र ये भरने का, ये सब लिखित परीक्षा, ये सारे निर्देश वही हैं जो अभी तक आपको दो फॉर्म आप भर चुके हो, इससे पहले पटवारी लेखपाल और अभी फॉरेस्ट का, ये सब उसमें दिए हुए निर्देश हैं, ये सब ऐसी हैं। तो आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इसकी PDF का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, अब यह है, देखिए रिक्तियों का विवरण। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक लेखाकार की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की कुल संख्या 661 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विभागवार विवरण, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण की स्थिति निम्नवत है। देखो, ये कई विभागों में है जो सहायक लेखाकार की वैकेंसी है, और इस बार ये जब से पटवारी लेखपाल की जो वैकेंसी आई थी तब से ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण भी इसमें आयोग ने दिया हुआ है। जैसे इसमें उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 1 पद है और महिला के लिए 5 पद हैं। अब अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये जो ये पद हैं, जैसे यहाँ अनारक्षित के 10 पद हैं, इसी 10 पदों में से कम होंगे या कहाँ से ये 5 पद कम होंगे। तो इस बारे में थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी क्लियर करके आपको एक बार बताऊँ। अब ये देखिए आप, ये जनपद वाइज रिक्तियों का विवरण दिया है। ये जो 10 है वैकेंसी है, कुल 17 हैं और अनारक्षित के लिए 10 है। ये अल्मोड़ा जिले के लिए है, कोषागार अल्मोड़ा में। और उसके बाद फिर चंपावत में है 11 टोटल। मैं टोटल बता रहा हूँ आपको, आप अच्छे से इसको वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। फिर टिहरी में 17 और उसके बाद उत्तरकाशी में 11। फिर जनपद खाली गढ़वाल, इनसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये पौड़ी गढ़वाल या टिहरी गढ़वाल तो पड़ पौड़ी गढ़वाल हो गया, यहाँ 23 हैं। और उधम सिंह नगर में 15 हैं और रुद्रप्रयाग में टोटल 9 पद हैं। और उसके बाद ये जनपद पिथौरागढ़ में 19, देहरादून में 20 और बागेश्वर में 11, चमोली में 15, नैनीताल में 9, हरिद्वार में 7। परिवहन विभाग, सहायक लेखाकारी परिवहन विभाग का है। और कुल रिक्तियाँ यहाँ 17 हैं, ये परिवहन विभाग के लिए है। सहायक लेखाकार निर्माण विभाग, अब फिर वो पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोषागार थे साथियों, उनमें वो उनका वो दी थी वैकेंसी की किसमें कितने पद खाली हैं करके। अब ये विभाग वाइज आ गया कि कौन से विभागों में भी अभी जो पद हैं वो खाली हैं। तो ये आप अच्छे से वीडियो को रोक के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो ये लिंक दूंगा, इसको डाउनलोड करके PDF को आप अच्छे से इसका अध्ययन कर लें। और इसके लिए जो भी साथी योग्य हैं वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक बार फिर साथियों आपको बताना चाहूँगा कि आवेदन करते समय कि ज़रा सा भी आप गलती ना करें, अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं, जो जिसकी भी उसमें डिटेल मांगता है, पहले अपने साथ रख लें, पास में रख लें और ऐसे अंदाजे से ना डालें। उसके बाद ही अच्छे से देख के ही इसको भरें। और उसके बाद ये जो ये विभाग हैं, इनमें लेखाकार के पद हेतु दिव्यांग की श्रेणी का जो है चिन्हांकन भी किया गया है। और ये अलग अलग विभाग हैं, ये देखिए
अब साथियों ये जरा सा आपको ये दिखा दूं कि सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित जो पदों में सापेक्ष सहायक लेखाकार पद हेतु वेतनमान पद स्वरूप शैक्षणिक अर्हताएं तथा अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत है। ये बहुत ही जरा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पद का नाम हो गया सहायक लेखाकार। कुल पद हैं साथियों 661 पद हैं। पद का स्वरूप है समूह गौ अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। और इसमें वेतनमान है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, 29,200 से 92,300 तक लेवल 5 की ये भर्ती है। शैक्षणिक अर्हता साथियों, आप जो भी साथी इसमें से अभ्यर्थी मतलब जो साथी हैं जो इसके भरने के लिए पात्र हैं वो लोग वह होंगे जिन्होंने अभ्यर्थियों ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक, वाणिज्य साथियों कॉमर्स आप सभी जानते ही होंगे, जैसे आपने बीकॉम किया हो, अथवा बीबीए बैचलर इन बिजनेस, वो भी इसको भर सकता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, हिंदी टंकण, और आपकी हिंदी की जो टाइपिंग की गति है वो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। और अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। उनके लिए इसमें कुछ उनको छूट दी जाएगी। और आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष तक। तो साथियों आप इसमें जल्दी से जल्दी आवेदन करिए। और ये देखिए, एक ये भी है कि आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष से निर्धारित है। इस प्रकार आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये पूर्व में जो इसकी वो थी, ये विज्ञापन पहले जो आया था, जो भर्ती पहले जब UKSSC ने ये फॉर्म भराए थे, तो उन लोगों ने जिन्होंने पहले भरा था तो उनके लिए जो आयु की गणना है, जैसे जो पहले आपने फॉर्म भरे थे पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड के भरे होंगे, उसमें जो है वही है 1 जुलाई 2020 है। उनके लिए आयु की गणना 1 जुलाई 2020 को की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों हेतु आयु की गणना ये 1 जुलाई 2022 को ही की जाएगी। ये आयु सीमा में छूट, ये सब चीज़ के बारे में ये पूरी डिटेल दी है। आप बाकी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं इसे पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा। तो तब तक के लिए साथियों इतना ही। आगे जो भी जानकारी होगी, कोई नई वैकेंसी आएगी तो मैं आपको जल्दी से अपडेट कराते रहूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ और आप सभी लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से अपनी तैयारी पर लगे रहना। तब और आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले नए साल में आप अच्छी जॉब, ये जो भी वैकेंसी आ रही है लोकसभा आयोग जो करा रहा है, इसमें आपका चयन हो जाए। तो इसी के साथ साथियों मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री राम।